ये ज्यादा बोर्ड पर करो फोकस। प्रकाशीय यंत्र क्या? तो प्रकाशीय यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का। इसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है, इसको टेलीस्कोप। क्या? तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, सरल और संयुक्त। क्या? सरल में एक रहता है, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस का। संयुक्त में दो तरह का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरबीन में भी किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दूरबीन, एक दूरबीन होता है जो धरती का होता है, एक अंतरिक्षीय दूरबीन होता है। क्या? खगोलीय दूरबीन। तो गैलीलियो दूरबीन का आविष्कारक था गैलीलियो ने दो लेंस का प्रयोग किया दूरबीन में। एक अवतल का किया था, एक उत्तल का। एक हबल टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष का आकाशीय पिंड का अध्ययन करता है। क्या? इसमें भी आवर्धन क्षमता होता है। आवर्धन। क्या? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को संकेत में क्या कहते हैं? एम बराबर 1+d/f। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का होता है। किसका होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या? डी हो गया स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। एफ हो गया फोकस दूरी। क्या आ गया ना? एक FE टर्म आता है, नेत्रिका इसको कहते हैं, नेत्रिका। क्या? एक आता है FO। क्या आता है? FO। इसको अभिदृश्यक कहते हैं, अभिदृश्य। क्या? ये आंख के तरफ होता है, E फॉर आई, O फॉर ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट जिधर वस्तु है उधर। इसका भी क्या होता है? आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरबीन एक साधारण दूरबीन होता है, खगोलीय। इसका भी आवर्धन क्षमता होता होगा। क्या? इसका FO/FE होता है। ये वस्तु तरफ रहता है, ये तुम्हारे आंख की तरफ। ये क्या हो गया? एक टाइप का उत्तल लेंस हो गया। ये भी उत्तल लेंस होता है। दो उत्तल लेंस मिला के बनाया जाता है, जैसे वॉइस। तो यहाँ चलिए, एगो यहाँ FO यहाँ रहेगा, इधर वस्तु है। अगर मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड है, चंद्रमा, इधर मानव रहेगा। क्या? मानव रहेगा ना? नहीं रहेगा। अब दूरबीन की लंबाई, आवर्धन हो गया दूरबीन का दूरबीन की लंबाई बराबर L कहा जाता है। लंबाई क्या हुआ? FO+FE। क्या? ये सूत्र याद रखना। दूरबीन में जो प्रतिबिंब बनता है, सूक्ष्मदर्शी भी इसी तरह का बनता है। कभी कभी काल्पनिक भी बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। क्या? दूरबीन में। और सूक्ष्मदर्शी में भी वास्तविक और बड़ा। प्रतिरोध तथा चुंबकात्मक। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड मैग्नेट। अब देखो, इसके बारे में हम जानेंगे। विद्युत क्या है? आवेश का प्रभाव। किसका प्रभाव है? आवेश। आवेश को हम लोग
चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। सी कूलम ने दिया था इसका आवेश का सिद्धांत। कूलम आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या? चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। याद रखना। आवेश दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। ये जो मरकरी भी जल रहा है ना, आवेश है। बल्ब भी है ना, आवेश है। बैटरी भी है। क्या? ये धन आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। अब देखो विद्युत में बहुत सारे टर्म आता है, जैसे प्रतिरोध का संकेत क्या है? आर। क्या आर है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ओम का नियम पढ़ा है, V समानुपाती I, V बराबर I into R। है ना होता है, I बराबर V बटे R। इससे 3 फार्मूला निकल जाएगा। क्या? ओम का नियम ये। और उसके बाद देखो, ये प्रतिरोध हो गया, ये क्या हो गया? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक, विभव को हम लोग वोल्ट में मापते हैं ना, वोल्टा नामक दिया था वैज्ञानिक। और ये जो सेल होता है वो कितना वोल्ट का होता है? इतना वोल्ट का। अब बैटरा जो होता है 2.2 वोल्ट का। नहीं, छोटका बैटरी होता है इतना वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का। अब देखो धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इस धारा का एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हाँ, धारा का सिद्धांत। क्या? ये है। अब देखो W, विद्युत कार्य। हीट हो गया। क्या हो गया? हीट। आवेश कार्य। V क्रॉस कितना होता है? Q होता है। Q क्या हो गया? आवेश। क्या? Q बराबर क्या होता है? V गुना Q को हम लोग लिखते हैं I इंटू T। अगर धारा और समय को गुना करते हैं तो आवेश निकलता है। W फॉर क्या? वर्क, कार्य। कितना हम कार्य कर रहे हैं? Q दोनों मिलकर। हाँ, याद रखो। क्या? पृथ्वी का विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी का विभव का मान क्या है? 0। V फॉर विभवांतर भी और विभव भी। वोल्ट में मापते हैं इसको, ये याद रखना। सर जो लिखा है कि स्लैब 5 इतना चीज लिखा कि नहीं लिखा? अचालक, अर्धचालक। ये जो इंजीनियर सब होता है ना, विद्युत इंजीनियर, यही सब पदार्थ के बारे में। मोबाइल हाँ, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, Al, Ag, Cu, Pb, ग्रेफाइट भी आता है। अचालक में कौन आता है? प्लास्टिक। क्या? ये सब आता है क्या चीज में? अचालक में आता है। सल्फर, कांच, ये सब कौन पदार्थ है? अचालक। क्या? कांच का प्रयोग होता है ना, रबर, प्लास्टिक। क्या? याद रखना। अर्धचालक में जर्मेनियम, सिलिकॉन। क्या? ये सब याद रखना। और अर्धचालक में डायोड भी आता है। डायोड, ट्रांजिस्टर। क्या? सब अर्धचालक से बनता है। अर्धचालक में Pn होता है। P होता है प्रोटॉन प्लस, N होता है माइनस। क्या? ये होल इसको कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पीएन जंक्शन का बारे में सुना होगा, पीएन जंक्शन।
डायोड बहुत तरह का था, जेनर डायोड, सब में डायोड लगा हुआ है, मरकरी सब में जो लगता है। वो जो रोड किनारे देखता होगा, रोड किनारे जो गाड़ी ये लाइट रहता है कौन क्रम में रहता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम मैंने एकाएक ही बंद लाइट करता है। घर में जो लगा रहता है किसमें? दोनों क्रम में, श्रेणी में भी समांतर। फ्यूज, फ्यूज कौन क्रम में लगा रहता है? श्रेणी क्रम में। हाँ, फ्यूज में किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? शीशा का नहीं करते हैं, शीशा टीन का। वो जो बनता है अति चालक। अति चालक क्या होता है? जैसे टंगस्टन हो गया, डब्लू, ये सब कौन सा पदार्थ है? अति चालक। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। देखो, एसी होता है और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो इसमें क्या होता है? डीसी मोटर भी होता है, डीसी मोटर। क्या? डीसी जनरेटर। क्या? मोटर का क्या काम है? मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इसमें विद्युत को यांत्रिक में। जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक को विद्युत। हाँ, यांत्रिक को विद्युत में। क्या? इसमें डायनमो एक लगा रहता है, डायनमो, वही विद्युत पैदा करता है। अब देखो, डीसी का फ्रीक्वेंसी हर समय 0 होता है, 0 हर्ट्ज। इसीलिए डीसी करंट लग जाएगा तो जब तक नहीं लाइन कटेगा तो नहीं तार छोड़ सकता है, ज्यादा मरने का चांस रहता है। हाँ, एसी ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम है परिनामित्र। क्या नाम है? फिर अल्टरनेटर आता है, अल्टरनेटर, एसी मोटर जिसको बोलता है। क्या बोलता है? एसी मोटर, एसी जनरेटर। क्या? इसका जब भी आता है 50 हर्ट्ज। इसका वेव कैसे कैसे है? ऐसे ऐसे चलता है एसी का, और डीसी का सीधे श्रेणी समांतर, अप डाउन होते रहता है। क्या? किसका? एसी का। इसका 50 हर्ट्ज होता है। भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। कहाँ? इंडिया में। HZ भारत में 50 हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। अमेरिका में, इंडिया में हो गया, अमेरिका में 60 हर्ट्ज प्रयोग किया जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या? और जापान में 40 हर्ट्ज प्रयोग किया जाता है। जापान। क्या? ये सब जो तार है, पहले क्या होता है? 440, पता है ना? 440 से कहाँ जाता है? 11 kV जाता है ना? 11 kV से कहाँ जाता है? अपनी जगह 200 132 kV। 132 से कहाँ जाता है? 220 kV, फिर 400 kV। क्या? यहाँ कितना kV तक भारत में है? ये सब कितना का होगा? 132 और 200 का, ये सब जो बड़ा बड़ा तार। फिर इसको भी घर में 3 फेज तार होता है, पता है ना? एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थिंग का होता है, एक लाइव तार होता है। तो फ्यूज जो जोड़ा जाता है वो लाइव तार में, इसमें पॉजिटिव में। क्या? और अर्थिंग का क्या काम है? कोई भी बिजली छिटक गया या शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको डायरेक्ट करंट नहीं लगने देगा, तो डायरेक्ट धरती में चला देगा। क्योंकि हमारे पृथ्वी का विभव क्या है? 0 है, इसीलिए करंट नहीं लगता है। इसलिए कहता है कोई भी नंगा तार अगर छुएगा, खाली कोई दोनों एक साथ छू लेगा तो करंट लग जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग छुएगा, 440 रहे या कुछ रहे ज़्यादा, ये सब, इसके बाद भी 220 हो जाता है। वो घर में इतना आता है तो उसके बाद क्या होगा? नहीं करंट लगेगा। अगर नीचे अर्थिंग में नहीं सटा हुआ है तो जूता पहना है या सैंडल पहना है तो कच्चा चीज़ नहीं रहना चाहिए। नहीं, अलग अलग छुएगा तभी करंट नहीं मारेगा। टेक्नीशियन सब उसी तरह में काम करता है। और ये है, समझा?
ये वाला याद रखना। मतलब 60 हर्ट्ज का जो लिखे है वो और 40 हर्ट्ज का लिखा है। फ्रीक्वेंसी हो गया। पंखा हो गया बात